लेफ्ट के विधायक हमारे साथ अजीत कुमार सिंह हैं। बात करेंगे जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ हम लोग भाजपा को हराएंगे, तो ऐसे में कैसे आप लोग का प्लान है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर आप लोग भाजपा को हराइएगा, क्योंकि नीतीश जी तो अब एनडीए के साथ चले गए हैं। नहीं, उनके साथ होने का कोई प्लान नहीं है। हम लोग को भाजपा को हराने का प्लान हमारे पास है, इंडिया अलायंस के पास है, और हम मजबूती के साथ भाजपा को हराने के लिए लगे हुए हैं। और हम लोग लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और भाजपा का जो तानाशाही रुख है, जो उनका डेवलपमेंट का मॉडल है, जिसमें लगातार देश का अर्थव्यवस्था गर्द में जा रहा है। आपने देखा कि रुपया का भाव जो है बंगाल के टाका से भी कम हो गया, ढाका के टाका से भी कम हो गया। तो ऐसे में तो भाई एक तानाशाही है, ऊपर से लोकतंत्र को ख़त्म करने, संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। आप देख ही रहे हैं कि लोकतंत्र को कील तंत्र में तब्दील कर देने की कोशिश किस तरीके से आंदोलन करने वाले किसानों को ड्रोन के माध्यम से और सड़कों पर कील ठोक के किया जा रहा है। प्रेस के स्वतंत्रता पर, आदमी के व्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाया जा रहा है। तो ऐसे समय में हमें ये लगता है कि देश को अगर अपने लोकतंत्र को स्थापित करना है, संविधान का राज, न्याय और विकास का राज स्थापित करना है, तो ऐसे में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। तो इसमें जो भी पार्टनर होंगे, जो भी बीजेपी के अगेंस्ट में होंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी आएंगे आपके? हो सकता है, दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। कल तक तो ये भी नहीं लग रहा था कि नीतीश जी एनडीए के साथ जाएंगे, तो आज हमें ये क्यों लगेगा कि नीतीश जी अब इधर नहीं आएंगे। और नीतीश जी ही नहीं, ऐसा नहीं है कोई नीतीश जी तुरूप के पत्ता हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ नहीं होने वाला उनके आने जाने से। तो आप लोग लगातार बयान भी तो दे रहे हैं कि नीतीश जी आएंगे भाजपा के साथ, भाजपा को हम लोग हराएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा को हम लोग उनके बगैर भी हरा सकते हैं और मजबूती के साथ हरा सकते हैं, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि वो आना चाहें तो उनका स्वागत है, बस इतनी बात है। क्या लग रहा है कि बिहार में जिस तरह से महागठबंधन की सरकार गिरती है, एनडीए की सरकार बनती है, उसके बाद कुछ विधायकों के पुत्र को उठा लिया जाता है, पति को उठा लिया जाता है, विधायकों पर एफआईआर हो जाता है, किसी को आजीवन करवास हो जाता है। आप ही के जो लेफ्ट पार्टी के विधायक है मनोज मंजिल, उनको आजीवन करवास हुआ है, इसको कैसे देखिए? नहीं, मैंने तो आपसे कहा कि लोकतंत्र को किल तंत्र में तब्दील किया जा रहा है, इसीलिए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई बिहार में। नीतीश जी जा तो रहे थे उस तरफ, लेकिन उनके एमएलएज उनसे सहमत नहीं थे, बीजेपी के एमएलएज एटलीस्ट उनसे सहमत नहीं थे। और ये सब अपने दिल और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके इनका विरोध कर रहे थे। लेकिन ज़बरदस्ती पुलिस के बल से, ईडी सीडी के बल से जा करके उनको ज़बरदस्ती उठाया गया, उनके घरों से उठा करके लाया गया और ज़बरदस्ती अपने पक्ष में खड़ा कराया गया। ये तो लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास 11 तारीख की रात्रि में एनडीए सरकार की तरफ से की गई। लालू यादव जी के बयान को कैसे देखते हैं? क्या बयान दिया उन्होंने? लालू यादव जी बोल रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार आना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे वो तो हम कह ही रहे हैं भाई कि एंटी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को हम मानते हैं कि ये फासिस्ट हो चुके हैं। ये अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए देश को बेच सकते हैं। अडानी अंबानियों के हाथ में बेच दिया देश को, कारपोरेट को देश के हवाले कर सकते हैं। जो किसान कारपोरेट से खेती की मुक्ति चाहता है, उसके कदमों में कील ठोक देना चाहते हैं। तो ऐसे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, इसमें जो भी आएगा उसका हम स्वागत नहीं करेंगे। उन्होंने गलत क्या कहा? हमारे लिए तो जो भी आज के दौर में बीजेपी के खिलाफ रहेगा, आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तुलसी के पत्ता नहीं है, और दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं नीतीश कुमार आएंगे तो स्वागत करते हैं। इतना रहम वाली राजनीति बिहार में क्यों? रहम की राजनीति नहीं है। आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग अकेले? नहीं, ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है। ये रहम की राजनीति, इसको कहते हैं इंक्लूसिव, एक्सक्लूडिंग नहीं। इंक्लूसिव लोग हैं हम लोग सबका स्वागत करते हैं। मतलब है कि आप अगर आपको लगता है कि बीजेपी देश को गर्त में लेके जा रही है, आपको ये महसूस होने लगा कि डॉलर के अगेंस्ट में रुपया कहाँ चला गया, इकोनॉमी बर्बाद हो गई, एम्प्लॉयमेंट का कहानी खत्म है, एग्रीकल्चर तो आपको अगर ये लग रहा है तो आप आ सकते हैं ना। जब वो आएंगे तो हम क्यों भगा देंगे? नहीं, भागो हम नहीं ना करेंगे। जो भी आएगा, नॉट ओनली नीतीश, जो भी आएगा उसका हमारे पास स्वागत है। मनोज मंजिल को जो सजा हुई है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें निचले न्यायालय से जो न्याय की उम्मीद और आकांक्षा रखते थे वो हमें नहीं मिला। केस में फंसाया ही गलत तरीके से गया, उसमें कहीं भी वो दोषी नहीं है, कहीं भी वो उसमें नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती। अभी तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई, जिसकी जांच करने की बात खुद ही कोर्ट ने कहा था। तो इसलिए कई सारी चीज़ें हैं जिससे लगता है कि हमें बात होनी चाहिए, और माननीय उच्च न्यायालय के देखरेख में ये केस अगर चलेगा तो निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। बिहार में सरकार गिरने के 2 दिन बाद इतना आनंद फानन में जजमेंट क्यों आ जाता है कोर्ट की तरफ? ऐसे ही होता है। ये तो आपने सुना ना, नड्डा, अमित शाह, मोदी एक ही बात कहते हैं कि अब देश में विपक्ष नहीं बचेगा।
ऐसा थोड़ा है कि जनता का ये मिजाज है, ये उनका मिजाज है। जनता तो हमें जिता करके भेज ही रही है ना, लेकिन वो जनता के जिताए हुए प्रतिनिधियों का भी सदस्यता किसी न किसी कारणवश, पिछले दिनों देखा आपने, राहुल गांधी का ख़त्म किया, महुआ मोइत्रा का ख़त्म किया, मनोज का ख़त्म, तो ये चल रहा है। ऐसे ये चाहते हैं कि जो भी इनके खिलाफ गांव समाज से लेकर के शहर विधानसभा और लोकसभा में लड़ रहे हैं, ये चाहते हैं कि उनकी लड़ाई को बंद कर दें और उसके लिए जो भी यथासंभव जो भी उनके पास ताकत है उसका इस्तेमाल करके वो ये सब करना चाहते हैं। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, महागठबंधन का क्या रुख है इसको लेकर? किसान आंदोलन के समर्थन में मजबूती के साथ हम पहले से रहे। एमएसपी का कानूनी गारंटी मिलना चाहिए किसानों को, ये किसानों का अधिकार है। मोदी ने भी वादा किया था, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो वादा किया था कि सबको मिलना चाहिए, अब वो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन किसान लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई के हम समर्थन में। बिहार में कोई आंदोलन या कुछ इस तरह? बिहार में आंदोलन है, कल ही तो था, कल ही ग्रामीण बंद था भारत, तो लेकिन उसका असर कुछ ज़्यादा दिखा नहीं। एक बिहार में किसानी और खेती का सवाल अलग सवाल है, धीरे धीरे असर दिखेगा। अभी तो आंदोलन एक जगह से शुरू होता है तो उसका असर बढ़ने में थोड़ा समय तो लगता है, तो असर होगा निश्चित तौर पर। तो आपने देखा अजीत कुमार सिंह थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ऐसे में कभी भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने सहयोगी बबलू के साथ पटना से बुधवार के लिए प्रिंस कुशवाहा।